गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता विजन हब। अभी पिछली क्लासों में हमने आपको हिंदी के बारे में डिस्कस किया था। यदि अगर आपको वो वीडियो हमारे पसंद आ रहे हों तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इस चैनल को, सफलता विजन हब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आज हम आपको इस वीडियो में मनोविज्ञान के बारे में बताएंगे, मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। मनोविज्ञान क्या है, कहाँ से आया है क्या चीज, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं मनोविज्ञान की तरफ और आज हम आपको मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन कराते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारा पहली चीज होता है मनोविज्ञान। मनो और विज्ञान, देखिए दो वर्ड हैं इसमें फ्रेंड्स, हमारे इसमें दो वर्ड है, मनो और विज्ञान। मनो का मतलब होता है मन का विज्ञान। क्या होता है फ्रेंड्स? मनो का मतलब होता है मन। यानी 16वीं शताब्दी में फ्रेंड्स, 16वीं शताब्दी में हमारे विलियम वुंट एक दार्शनिक थे। उन्होंने 16वीं सदी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है, मन का विज्ञान माना है। 16वीं सदी में मनोविज्ञान, मन और विज्ञान यानी मन का विज्ञान। फ्रेंड्स यह हमारा ग्रीक शब्द, कुछ लोग इसको यूनानी शब्द भी कहते हैं, कुछ लोग इसे यूनानी शब्द भी कहते हैं। जैसे यूनानी दार्शनिक हमारे थे प्लेटो। ठीक है फ्रेंड्स, समझिएगा। तो ये हमारे दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है मनोविज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रेंड्स क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमारा फ्रेंड्स दो वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड बना है साइक और दूसरा शब्द हमारा बना हुआ है फ्रेंड्स लोगस। फ्रेंड्स साइक वर्ड आपका, यह वर्ड आपका ग्रीस वर्ड से बना हुआ है और लोगस का अर्थ होता है हमारा स्टडी, मतलब होता है फ्रेंड्स अध्ययन करना। यानी ग्रीस वर्ड हमारे साइक शब्द से साइकोलॉजी का उद्गम हुआ है। फ्रेंड्स ग्रीक वर्ड साइक शब्द से, कुछ लोग इसको साइके, साइकी भी कहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन शुद्ध वर्ड इसका जो है PSYCHE, साइक। नाउ पॉइंट्स, कम टू द पॉइंट्स फ्रेंड्स। साइको प्लस लोगस। साइको का अर्थ होता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है सोल। सोल मीन्स होता है फ्रेंड्स आत्मा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आत्मा। यानी आत्मा का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है फ्रेंड्स? मनोविज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? मनोविज्ञान कहलाती है। यानी आत्मा का अध्ययन करने वाली। फ्रेंड्स साइक शब्द हमारा सोल। सोल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? आत्मा। लोगस मीन्स होता है अध्ययन करना या स्टडी करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी आत्मा का अध्ययन करने वाली शाखा हमारी फ्रेंड्स क्या कहलाएगी? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कहलाती है। फ्रेंड्स वीडियो अगर लाइक पसंद आ रहा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट हमें जरूर दें, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स हमने आपको कहा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी मैंने आपको बताया
मनोविज्ञान हमारा ग्रीक वर्ड साइक शब्द से बना हुआ है। मैंने आपको बताया ग्रीक वर्ड, इसे हम लोग ग्रीस, यानी ये ग्रीस क्या है? ग्रीक एक देश है। ग्रीस क्या है? ग्रीस एक देश है, वहां से इसे विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है साइक। और इस साइक शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स सोल। सोल मीन्स होता है फ्रेंड्स आत्मा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आत्मा। यानी आत्मा का अध्ययन करने वाली शाखा हमारी फ्रेंड्स क्या कहलाती है? मनोविज्ञान। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मनोविज्ञान हो गया हमारा 1879 1879 में हमारे एक दार्शनिक विलियम उंट, क्या नाम था उनका? विलियम उंट। विलियम उंट जो थे हमारे, वो एक कह सकते हैं प्राध्यापक थे या दार्शनिक थे। कहां? जर्मनी। जर्मनी में एक लिपजिंग विश्वविद्यालय था। जर्मनी में एक लिपजिंग विश्वविद्यालय था जहां प्राध्यापक, दार्शनिक, चिकित्सक के पद पर वो तैनात थे। 1879 में इन्होंने एक लैब में इसका अध्ययन किया, जिस कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फादर ऑफ साइकोलॉजी। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? सर्वप्रथम पहला अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हमारे, दार्शनिक हमारे थे विलियम उंट 1879, जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा क्वेश्चंस पूछा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, विलियम उंट 16वीं सदी 1879। विलियम उंट ये हमारे क्या थे फ्रेंड्स? ये जो है 16 अगस्त 1832 से लेकर के 31 अगस्त 1920 तक लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में एज ए प्राध्यापक, चिकित्सक के पद पर तैनात थे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 16वीं सदी में हमारे इन्हें जो है मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। फ्रेंड्स क्या कहा जाता था? मैंने आपको बताया आत्मा का विज्ञान। 16वीं सदी में मैंने आपको देखिए बताया है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 16वीं सदी में मनोविज्ञान को किस नाम से डिनोट किया जाता था? आत्मा का विज्ञान। फ्रेंड्स इसके बाद यहां पर तो आपके आ गए विलियम उंट। विलियम उंट, ठीक फ्रेंड्स, 1879 मैंने ध्यान दीजिएगा 1879 विलियम उंट जो हमारे लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में एज ए प्राध्यापक पद पर तैनात थे, और इन्होंने यहां इस एक लैब में मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन किया, जिस कारण से इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स 17वीं और 18वीं सदी में इसे चेंज किया गया। रॉस ने क्या किया? 17वीं और 18वीं सदी में इसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना। फ्रेंड्स 16वीं सदी में विलियम उंट थे, उन्होंने क्या किया? इसे आत्मा का विज्ञान कहा, और 17वीं 18वीं सदी में रॉस आए, इन्होंने उसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना। 19वीं सदी में हमारे जेबी उंट चेतना का विज्ञान, इन्होंने इसको क्या माना है? चेतना का विज्ञान माना है। और 20वीं सदी में इसे जेबी वाटसन ने क्या किया है फ्रेंड्स? किस? व्यवहार का विज्ञान माना है। फ्रेंड्स किस क्या माना है? व्यवहार का विज्ञान माना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कोई डिफिनेशन छोटी सी देखते हैं हम लोग। व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाली शाखा। व्यवहार यानी मनुष्य का बिहेव, मनुष्य कैसे बर्ताव कर रहा है, कैसा उसका जो है व्यवहार है, इन सभी चीजों का हम लोगों ने अध्ययन किया। उसकी मानसिक प्रक्रियाएं कैसी हैं, उसकी मानसिक प्रक्रिया के आधार पर इसका अध्ययन किया गया, और इस विज्ञान को मनोविज्ञान कहा गया। फ्रेंड्स व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसे हम मन का विज्ञान भी कहते हैं, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। लेकिन
फ्रेंड्स हमारा स्टार्टिंग 16वीं सदी से होती है मनोविज्ञान की, तो 16वीं सदी में हमें इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रीस वर्ड आपके साइक शब्द से लिया गया है, और साइक का मतलब होता है सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा, इसलिए इसको कहा जाता है फ्रेंड्स आत्मा का विज्ञान। यहीं से एक पॉइंट पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चंस, फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो फ्रेंड्स कौन होंगे फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वुंट। क्योंकि इन्होंने इसका अध्ययन किया 18वीं सदी में, इन्होंने इसका अध्ययन किया, और 18वीं सदी में इसका अध्ययन करने के बाद 1879 कहां पर किया? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और इस कारण से इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो जहां पर भी फ्रेंड्स फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात आती है वहां पर हम कहते हैं विलियम वुंट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विलियम वुंट। लेकिन जहां पर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अगर पूछा जाता है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में हम लोगों को फ्रेंड्स कहना है विलियम जेम्स। फ्रेंड्स दो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट, और आधुनिक मनोविज्ञान मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी में जब भी बात आती है तो फ्रेंड्स आपको हमेशा विलियम जेम्स, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स, और सिर्फ फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात आती है तो विलियम वुंट। चलिए फ्रेंड्स मैंने ये चीज आपको बताई। 19वीं सदी में 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान माना गया, 17वीं और 18वीं सदी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, 19वीं सदी में इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। किसने कहा? वुंट ने, मैंने आपको बता दिया 1879। 20वीं सदी में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। 1913 में जेबी वाटसन आए, उन्होंने इस मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है, और इस पर उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी हैं। इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत, मानसिक प्रक्रिया का जिक्र यहां पर हुआ है। मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिएगा, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाली शाखा मनोविज्ञान कहलाती है। तो व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया, यहां पर देखिए मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम लोग जो इसको डिवाइड करते हैं तो ये 6 पार्ट्स में फ्रेंड्स डिवाइड होता है। 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला होता है आपका संवेदना यानी सेंसिटिविटी, दूसरा होता है अवधान मतलब अटेंशन, तीसरा होता है प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण का मतलब होता है परसेप्शन, चौथा होता है फ्रेंड्स सीखना, सीखने का मतलब लर्निंग अधिगम, पांचवा है आपका मेमोरी स्मृति, और फ्रेंड्स लास्ट वर्ड है आपका चिंतन, चिंतन जिसको हम लोग थिंकिंग भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हैं मैंने आपको जनरली बताया। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ठीक है। पहली चीज छोटी सी डिफिनेशन, मन का विज्ञान यानी मन के अंदर जो भी हमारे भाव व्यवहार जो भी चीजें हमारी प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं उनका अध्ययन करने वाली शाखा हमारी मनोविज्ञान कहलाती है। जब इसको हम लोग परिभाषित करते हैं तो मनोविज्ञान हमारा जो है 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक होता है आपका साइक और दूसरा होता है आपका लोगस। साइक वर्ड ये ग्रीक वर्ड है जिससे साइकोलॉजी का उद्गम हुआ है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है साइकोलॉजी का उद्गम किस शब्द से कहां से लिया गया है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल नो डाउट ग्रीक वर्ड साइक से बना हुआ है साइकोलॉजी, और यह है साइक का मतलब होता है सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा, इसलिए इसको हम आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं। 16वीं सदी में इसे आत्मा का ही विज्ञान माना गया है। 17वीं 18वीं सदी में रास ने इसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना है। 19वीं सदी में आपके वुंट जी आए, इन्होंने इसे चेतना का विज्ञान माना है, और 20वीं सदी जो अब चल रही है इसमें हम व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। इसमें पशु पक्षियों का भी व्यवहार जुड़ा हुआ है।
मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों का भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स अगर सभी चीजें आप लोगों को थोड़ा से समझ में आई हो और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं।